सहजता से हंस के वहां से निकल गए, लेकिन डराया धमकाया वसूली आज तक नहीं की। जिनके शासन में पुजारी को जला के मार दिया गया, ऐसा क्रूर, ऐसा अत्याचारी विधायक निश्चित रूप से आने वाली 3 तारीख को इस विधानसभा से विदा हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में आज हमारे बीच में लगभग 5 से 6 सरपंच साहब ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, लगभग 3 से 4 उप सरपंचों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और उनके साथ साथ कई वार्ड पंच जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं पुनः आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपना दिन रात एक करके, ना दिन देखे, ना रात देखे, ना भूख देखे, ना प्यास देखे, लगातार प्रयास करके इस राम राज्य में जो अपनी आहुति हम दे सकते हैं वो दें और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। यही आशा और विश्वास मुझे भी है, मेरी पार्टी को भी है, और आप सब जो जिस मन से पधारे उस तल्लीनता से लगकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, क्योंकि पिछले जब हरी सिंह जी का कार्यकाल था तब मेरे पास पद थे, जिला मंत्री का, जिला उपाध्यक्ष का, महिला प्रदेशाध्यक्ष का भी पद था। उसके बाद जब से इनकी सरकार आई है, फिर जब हमारे सरपंच के चुनाव हुए तब इन्होंने अपने कांग्रेसी उम्मीदवार उतार दिए ताकि हम लोगों को हराया जा सके। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, ऐसा हर सरपंच के साथ हुआ है। उन्होंने अपने कांग्रेसी उम्मीदवार उतारे हैं ताकि वो सरपंच ना जीत पाए जिसको उनसे डर है या जो उनको लगता है कि वो उनके पसंद के नहीं है। तो ये हर सरपंच के साथ किया गया है। तो शुरुआत उन्होंने की, ये कोई ना कोई अंत तो ज़रूर करेगा और वही अंत करने का जवाब देने का समय अब आ गया है। तो हम लोग जवाब देने ही उतरे हैं यहाँ पे, और मैं पुनः अपने परिवार में लौटी हूँ। और इन 5 सालों में हर चीज़ में दबाया गया है। न नरेगा के कार्य आप करवा सकते हैं, न गेटों को आप लगा सकते हैं, न कोई काम आप सैंक्शन करवा सकते हैं जब तक कि उनकी परमिशन ना हो। इस तरह के इतने दबाव डाले गए हैं। और आप चाहे तो हर सरपंच के दिल से पूछ सकते हैं, उनके दिल से जो आवाज़ आ रही है, जैसे भूपेंद्र जी ने अपनी बात रखी, अपने दिल की बात यहाँ रखी कि वो किस तरह से घुट-घुट के जी रहे थे। वो परमिशन, काम के लिए परमिशन किसकी लेनी पड़ती थी? आप सबको पता है। आपको खुद को भी अपनी जो समाचार छापने के लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ती थी आप खुद भी जानते हैं, और किस तरह की लेकिन में किस तरह का समाचार छपना चाहिए, क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, वो आप लोगों को पता है कहाँ से आती थी, और उसके अलावा आप नहीं छाप सकते। तो अब आज़ाद होने का वक्त आ गया है, कमल खिलाने का वक्त आ गया है। मैं सभी से उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग जो भी दबे हुए सरपंच हैं वो खुल के सामने आए। अभी भी आपके पास वक्त है, और सारे सरपंच अगर एक साथ हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और इस भी फेवर में अगर आप धर्म की बात करें तो यहाँ पे अभी भी कुछ मस्जिदें बन चुकी हैं इस 5 साल के कार्यकाल में, जो पहले नहीं थी। तो धर्म परिवर्तन की तरफ भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर हमें अपना धर्म बचाना है, हमारी संस्कृति को जीवित रखना है, तो भाजपा ही एकमात्र विकल्प है। इसको आगे ग्रहण करें, ज्वाइन करें और भाजपा को जिताएं। हरी सिंह जी को भारी मतों से जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगभग पिछले 20 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ। 41 मेरी उम्र चल रही है, और संगठन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने 20 साल सेवा की, और 15 साल से लोकतांत्रिक प्रणाली से मैंने 3 चुनाव जीते हैं। 20 साल की उम्र में वार्ड मेंबर रहा, उसके बाद में मैं नॉमिनेट ब्लॉक अध्यक्ष रहा, उसके बाद में इलेक्शन प्रक्रिया होती है यूथ कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसके अंदर मैं विधानसभा उपाध्यक्ष रहा, फिर उसके बाद मैं सरपंच रहा, उसके बाद में वापस मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा, और अभी मेरे घर से मेरे धर्मपत्नी सरपंच है, और लगातार 20 साल से मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। आज मूल जो उद्देश्य हमारा भारतीय जनता पार्टी माने का, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रीति नीति से हम प्रभावित हैं। दूसरा, जिस जगह मान सम्मान नहीं मिलता है वहाँ रहने से कोई मतलब। दूसरा, अगर आपका ज़मीर कोई खरीदना चाहे, आपके स्वाभिमान को नीचे गिराना चाहिए और आपको इस प्रकार से घुटन महसूस होती है, उस वक्त आपको ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। तीसरा, मेरा ये मानना है, लगातार 10 साल से मैं हूँ, मेरे साथी सरपंच साहिबा पंकजा जी है, बल्ली सरपंच साहब है, थानेटा सरपंच साहब है, दशहरा सरपंच साहब है, अन्य भी हैं। तो हम सभी एक परिवार के सदस्य होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हम आते हैं लोकतंत्र में, भाई इंडिपेंडेंट हो सकती है ग्राम पंचायत, उस काम को करने में, पब्लिक से डेवलपमेंट के काम रिलेटेड करने में, जनता के जो सकारात्मक काम करने में अगर कोई ऑब्स्टिकल पैदा होती है, कोई समस्या पैदा होती है और कोई व्यक्ति विशेष के कारण
अगर वो चीज़ तुम्हारे कोई। दूसरा, हम लोगों ने समर्पित रूप से सेवा की और आज हम निश्चित रूप से जो हमारे प्रत्याशी है भीमदेव हरि सिंह जी रावत साहब, तन मन धन से उनके साथ हैं और आने वाले चुनाव में भारी मतों से उनको जिता के विजय करके कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार में सोचे। और आज मैंने जो मेरा कांग्रेस का परिवार बदल के मैंने भाजपा में शामिल हुआ, उसके मुख्य धारा में परवेज जी, मेरे साथी भाई साहब, छोटे भाई मेरे गोविंद जी, परवीन जी भाई साहब, मेरे साथी जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष आपके ज्वाइन कर रखे डूंगर सिंह जी, उस सारे लोगों का कहने के रहा। और मुझे मेरी जनता के आगे हमेशा मेरी जनता ने मुझे ये कहा, सरपंच साहब आप अच्छे हो, आपकी कार्यशैली अच्छी है, बट आप पार्टी चेंज कीजिए। वो हमारे कहने सारे काम करते थे। हम कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट देने का मतलब आपका खुद को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि किस चीज़ से करें, लेकिन जहाँ धर्म और अपने समाज की बात आती है वहाँ निश्चित रूप से भाजपा के साथ में खड़ा रहना चाहिए। तो हमने ये जो निर्णय लिया है, तो एक सोच समझ के पूरी तरह से मंथन करके हम निर्णय लिया है। कहीं आती है, कई समस्या आती है, लेकिन जिससे कि मान सम्मान नहीं मिलता, अपने साहबों को ठेस पहुँचता है। आज हर व्यक्ति ने अपना जमीर बेच दिया, हर व्यक्ति ने अपना जमीर बेच दिया। ठीक है, व्यवस्था है, हम राजनीति में राजनीति कॉम्पिटिशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। आप अच्छा काम करोगे, आप निश्चित आगे जाओगे, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को अगर आपसे एलर्जी होने लग जाए तो वहाँ आपको फिर महसूस होता है यार हम किसके लिए। हमने पिछले चुनाव में माननीय विधायक महोदय का तन मन धन से सहयोग किया। आज हम चाहते हैं, क्योंकि उनको आज इस चीज़ का होगा कि भाई हमारा एक मजबूत चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे मुझे कितनी ठेस पहुंची। मेरे जो साथी समर्थक है उनको बड़ी तकलीफ हुई कि आज हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा बेटा हमारे से दूर हुआ, लेकिन उसके पीछे में हर चीज़ में लॉजिक रहता है। आप ये सोचने जरूरत है। बाकी मैं निश्चित रूप से आप मीडिया वाले साथी सभी बताऊँ, आप भी